कर लिया? यस मैम। इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। ऊपर का रब कर रही हूं मैं। कंडक्टर बनाया हमने एक, जिस कंडक्टर की बात हो रही है, इस कंडक्टर की लेंथ है बच्चों L, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या दी हुई है यहाँ पर, डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, n वो चीज है, ठीक है। और ए तो आपको पता ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अब मुझे क्या निकालनी है बच्चों, करंट, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बता दो कितने हैं, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, पूरे वॉल्यूम से, है ना। तो क्या निकल आएगा, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। और पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, और लेंथ कितनी है l, ठीक है। तो एरिया में लेंथ की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया, al, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n, तो टोटल आ गया, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो Q इज इक्वल टू n ही होता है ना। तो चार्ज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन में, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, Q इज इक्वल टू NE, है ना। बट यहाँ पर टोटल नंबर n जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल कितने हो गए, NaL, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaL, कितने वॉल्यूम में, कितने हैं, NaL, मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो ये बच्चों आ गया Q, टोटल चार्ज आ गया ये, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसको यहाँ पर होल्ड करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इफ इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन कितनी जगह में मूव कर रहे हैं, L लेंथ में मूव कर रहे हैं, है ना, मूव लेंथ L, और कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, मान लो T टाइम में, इन टाइम T, तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो जाएगी सबकी, इज इक्वल vd इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया, L अपॉन T, ये आ गई ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो ऊपर वाला, ये हटा दूं सबसे ऊपर वाला, यस मैम। यस मैम। सबसे ऊपर वाला हटा रही बेटे। तो ये आ गई vd, ये हमारा टोटल चार्ज निकल आया। अब चार्ज इज इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा है कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, IT, Q इज इक्वल टू IT। अब इसको इक्वेशन, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q की जगह कितना पुट कर देंगे, IT इज इक्वल टू NaL इंटू E, ठीक है। अब I निकालनी है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NaLE अपॉन T, T इधर ले गए। अब देखो ये L अपॉन T क्या बन गया बच्चों,
L अपॉन T क्या बन गया, VD। तो I इक्वल टू क्या आ गया, NaVdE। या इसको याद करने का तरीका है I इक्वल टू NeAVD। एक और तरीका बताया था मैंने, क्या लिखा था इसको बोलो, क्या लिखा था, वीना। वीना, VEVD ऐसे लिख दो, D सफिक्स में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA, वीना। I इक्वल टू ऐसे याद रख सकते हो। ललित को पूछ रही थी मैं, ललित मम्मा का नाम है ना, ललित? यस मैम। हाँ याद रहेगा तुझे तो ये फॉर्मूला? क्यों, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, NeAVD। NeAVD, ठीक है, हटा दूं, समझ आ गया, फॉर्मूला याद रहेगा, NeAVD। रब कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े वो 2 पढ़ लिए बच्चों, मतलब 3 फॉर्मूले याद रखो। पहला फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट इज E टाउ अपॉन m, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E की जगह V/L रख दो, अपॉन m, L, V/L रख दिया। और जो अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला आया है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, NeAVD। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. वॉइस बोला करो, कोई डाउट है किसी को? नहीं है मैम। मैम। नो मैम। और बाकी अमन चौहान, भारत, No, ma'am. ये तुम्हें क्या हो गया, अनम्यूट करके बोलो जरा। मैम। राहुल, तरविंदर, No, यशनागर, ma'am. यशमत, ललित, सुजीत, अमन। मयंक, नो मैम। बोल। ठीक है। नाउ द जो अगली चीज है वो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबको पता है क्या होता है, कि करंट के पाथ में जो हिंड्रेंस आता है या जो रुकावट आती है, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्टर में, तो वो लगातार उसकी क्या हो रही है, कोलिजन्स हो रही है ना। तो जब उसकी कोलिजन्स हो रही है तो वही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट के पाथ में। ठीक है, तो द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। द हिंड्रेंस in the path of electric current is called रेजिस्टेंस। कि कितना भाई रुकावट आ रही है। अब रुकावट बहुत सारी चीजों की वजह से आ सकती है, कि कोलिजन्स हो रही हैं, एटम से टक्करें हो रही हैं, है ना, और भी रीजंस हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या क्या चीजों की वजह से कम होता है या बढ़ता है। तो वो उसके लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं इसका। ठीक है, और डिटेल में और हम इसे धीरे धीरे जितनी जरूरत होगी आगे 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 जब फॉर्मूले निकालते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। रेजिस्टेंस से सब नोन है, कौन से चैप्टर से, 10th में आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, क्या, I इज इक्वल टू NeAVD, ये फॉर्मूला निकाला, जहां पे V क्या है बच्चों। अच्छा, और एक और चीज, हमने एक VD का फॉर्मूला भी निकाला। VD का क्या फॉर्मूला निकाला बच्चों, याद हो गया होगा अब तक तो, E टाउ अपॉन M, या फिर V टाउ अपॉन ML, E की जगह V/L रख दिया। ठीक है, V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस,
अक्रॉस द कंडक्टर। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर जिसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान रहे बच्चों कि स्मॉल n जो है वो टोटल नंबर नहीं है, कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, वो है स्मॉल n। ठीक है। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। टॉ एवरेज क्या है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कोलिजन्स तो बहुत सारी हो रही है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और लास्ट ए क्या है बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों फार्मूला को यूज करने वाली हूँ। देखो ये फार्मूला लेके चलने वाली हूँ, I इक्वल टू NEAVD। बार बार फॉर्मूला लिखो और मुंह से बोलो ताकि याद हो। VD की वैल्यू पुट करो, ये वाली VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, NEA, और VD की वैल्यू कितनी है? ये वाली पुट करना, B वाली, EV टाउ अपॉन ML, ये पुट कर दो, EV टाउ अपॉन ML। और इधर क्या चल रहा है बच्चों? I। हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू N, और ये हो गया E स्क्वायर टाउ A अपॉन ML। VB है? हाँ जी VB। ठीक है, नोट किया बच्चों? यस मैम। आसान डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आई के फॉर्मूला लिखा, बीडी का लिखा, बीडी का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया। ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस आपको याद होगा 10 से कि बी आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बी बाय आई। याद है ये सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर मैं ये सारी चीज मतलब b के अपॉन में आई लिया हूं और बाकी सब एक तरफ कर दूं, तो मुझे v अपॉन आई मिल जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ? v अपॉन आई को एक तरफ करूंगी, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर की तरफ ले जाऊंगी, नीचे का रख करूंगी। तो मैं v के अपॉन में आई ले आई इधर, ठीक है, v अपॉन आई ले आई, तो ml यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में रह जाएगा n e स्क्वायर टाउ a, और ये v अपॉन आई क्या बन गया बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमारा नया फॉर्मूला एक क्या आया? एन ई स्क्वायर टाउ ए। बोलो ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए आपको। नोट करो बच्चों। डन बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लिसन। देखो जो कंडक्टर है उसके लिए मास ऑफ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ही, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेंगे, और टॉ भी कांस्टेंट रहेगा। हम कंडक्टर का क्या चेंज कर सकते हैं? लेंथ और एरिया। ठीक है, उसी कंडक्टर को खींच के लेंथ बड़ी भी कर सकते हैं या काट सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर घटा बढ़ा के ये सब कर सकते हैं हम। तो लेंथ और एरिया क्या है? वेरिएबल है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो L और A शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रहा है। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है, R इक्वल टू रो L बाई A। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. याद आया? कुछ कुछ 10th में पढ़ा है। ठीक है, तो L और A के अलावा जो भी बचा वो रो है। बोलो ठीक है, L और A को छोड़ के जो भी बचा वो रो है, यानी कि मैं बाकी सबकी जगह क्या लिख दूं? रो L बाई A, इससे कंपेयर कर दूं तो रो कितना हो जाएगा बच्चों? कंपेयर करो, रो ये हो जाएगा M अपॉन N E स्क्वायर टॉ।
बोलो ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? और रो बच्चों क्या होता है? रो इज द, ये है आर, क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? देखो जो रो है ना, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो रो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पहले फॉर्मूले लिखो, फिर इसकी डिटेल में जाके एक बात समझा दे जरा। नाउ लिसन, अगर मेरे पास एक कॉपर का वायर है, एक छोटा वायर है कॉपर का और एक बड़ा वायर है कॉपर का, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो जो रो है ना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब जब मटेरियल चेंज होगा तो रो चेंज हो जाएगा। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रो चेंज नहीं होगा। किस बात पर डिपेंड करेगा रो? रो डिपेंड करता है, रो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। कि क्या शेप है, क्या साइज है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। रो डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, है ना? रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। क्योंकि रो के फॉर्मूले में भी कहीं लेंथ और एरिया नहीं आ रहा है, रो में सारी चीजें कांस्टेंट है। तो रो किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ठीक है बच्चों? बट जो रेजिस्टेंस है आप, वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना पतला वायर होगा, है ना, मतलब थिन, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे ये, इसकी थिकनेस ज्यादा है और एक पतला वायर ले लूं, उसकी थिकनेस कम होगी, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम जगह रेजिस्टेंस ज्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा अच्छा खासा थिक वायर, उसमें से करंट इजीली फ्लो होगी, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम। तो अगर ये कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है? इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। कम किसका होगा? कौन से वायर का? थिन वायर का। ठीक है? और थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा? ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि थिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम। थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है? और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस यानी कि डिपेंड कर रहा है शेप और साइज पे। डिपेंड्स ऑन किस किस पे? शेप पे, साइज पे। अगली चीज टेम्परेचर पे तो करता ही है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर घटाओगे बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करेगा भाई? मटेरियल कौन सा है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। ये सब चीजें आपने 10th में थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, याद आ रहा है कुछ ये सब चीजें? यस मैम। है ना? तो इन चार, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये डिफरेंस है कि रेजिस्टिविटी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। मान लो तुम्हारे पास एक ये कॉपर वायर है और एक ये कॉपर वायर है, दोनों लेकिन कॉपर के ही हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। बट रेजिस्टेंस दोनों का कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा रेजिस्टेंस? क्योंकि दोनों के लेंथ अलग अलग हो गई। अगर एरिया भी अलग होता तो भी अलग होता रेजिस्टेंस। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर होगी सबको ये बात? यस मैम। हाँ, नोट कर लो बच्चों।
और पता है रो होता क्या है, अभी बताते हैं, नोट कर लो। हटा दूं, ऊपर की चीज हटा दूं? ये हटा दूं बच्चों ऊपर का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों देखो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं एल बी 1 मीटर ले लूं और एरिया ले लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो R जो होगा वो किसके बराबर आएगा, रो पे। यानी कि ये स्पेशल रेजिस्टेंस है। किसी भी मटेरियल का एक यूनिट एरिया ले लो और उसकी यूनिट लेंथ ले लो, उसका तो रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो एक यूनिट लेंथ का, यूनिट एरिया का जितना रेजिस्टेंस होगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया अगर ले लें हम किसी भी मटेरियल का, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, ऐसे डिफाइन दे सकते हैं इसकी। ठीक है, स्पेशल रेजिस्टेंस हुआ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि भैया एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर है तो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। बाकी नॉर्मली ये समझो कि रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा और आर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर पे दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं, आर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कल अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, उसके ग्राफ पढ़ेंगे। एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाला टॉपिक, कि भाई बताओ हमारे पास मेटल है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास एलॉय है, एलॉय का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। और हमारे पास सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो हर एक का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कल, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए कल वाला, एक एक नंबर का है लेकिन मिल जाता है क्वेश्चन, और बिना पढ़े बच्चा कर नहीं सकता है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कल वाला लेक्चर छोड़ना नहीं, एब्सेंट नहीं होना। ठीक है, हटा रही हूँ मैं। तो भाई हमें पता चल गया कि आर जो है वो रेजिस्टेंस है। फॉर्मूला बताओ किसको याद हुआ, याद कर लो बच्चों। रिदम है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, और रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी। इसका भी फॉर्मूला याद करो, क्या है याद करने का तरीका, रेजिस्टिविटी। अगर एल और ए हटा दो तो जो बचेगा वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। क्या बचा, एम एन स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद करते चलो डेली। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बार बार रिपीट करूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हेडिंग डालो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, थोड़ा गैप पे डालना कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी तुम्हें किसका उल्टा लग रहा है, रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का? बोलो, कंडक्टिविटी किस वर्ड का रेसिप्रोकल लग रहा है तुम्हें, रेजिस्टिविटी का ना? तो वही है रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल होता है बच्चों सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है, रेसिप्रोकल कर दो किसका, रो का, तो तुम्हें मिल जाती है कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ रो क्या होती है, यूनिट ऑफ रो निकाल सकते हो। आर इज इक्वल टू होता है बच्चों रो एल बाई ए, है ना। तो रो की यूनिट निकालनी है तुम्हें, चलो पहले इतना लिखोगी, निकाल देंगे रो की, ऊपर निकाल देती हूँ यहाँ। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कितना बचा, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो कितनी होती है, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, उल्टा हो जाएगा। अब कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल लग रहा है बच्चों तुम्हें, बोलो जल्दी से। रेजिस्टेंस का, भाई जिसकी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा
जितना रेजिस्टेंस कम उतना कंडक्टेंस ज्यादा, जितनी रेजिस्टिविटी कम वो उतनी अच्छा कंडक्टर, है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही अच्छी कंडक्टिविटी होगी। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। तो कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, जी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। अब ओम को कैसे लिखते हो, OHM, और कई जगह इसको लिखा जाता है बच्चों, इनवर्स को लिख दो MHO, है ना। तो इसकी यूनिट होती है ओम का इनवर्स कर दो, क्या हो जाएगी, MHO। ऐसे करते हैं। मोह, मोह वाला मोह नहीं है, मोह मोह के धागे वाला नहीं है, MHO है, ठीक है। ओम का रेसिप्रोकल है। डन। ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। आसान टॉपिक है आज का, सब 10th से रिलेटेड है, और बस नए फॉर्मूले पाते जा रहे हैं हम लोग। तो वो नए फॉर्मूले क्या क्या है वो देखते जाओ। ये मिला नया फॉर्मूला ml/ne²τA, दूसरा नया फॉर्मूला ये मिला। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इन टर्म्स में भी मिल जाएगा सिग्मा और जी का, ठीक है। तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड जी इज द कंडक्टेंस। नए नए सिंबल्स है, लिखते जाना। अगला हेडिंग डालो, करंट डेंसिटी। छोटे छोटे एक एक नंबर के टॉपिक्स है ये वाली। करंट डेंसिटी बस बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जे से। जे क्या लगता है क्या होगी करंट डेंसिटी, कितना करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पास हो रहा है। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called current density, is called current density। कितने क्रॉस सेक्शनल, जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है तो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, I/A, उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। बना लो। तो सिंबल क्या है बच्चों, J। कितना करंट कितने एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, ठीक है। आई का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा हमने, NEAVD, याद हो गया होगा अब तक, अपॉन ए से ए कैंसिल, तो जे का फॉर्मूला आ गया। अरे इससे अच्छा तो मैडम कोई डेरिवेशन ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तो जे का फॉर्मूला आ गया NEVD, ए गायब हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। बोलो सही है, बोलो भाई सही है। हाँ सही या Yes, ना? ma'am. सही है, Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। अगला एक और एक नंबर का टॉपिक डालो जरा सा। लेकिन ये फॉर्मूले काम बड़े आने एक एक नंबर में, पता है बच्चे ना एक एक नंबर का सोच के इसको छोड़ देते हैं कि अरे ये तो क्या ही पढ़ना है, ये तो बताइए। बट कहीं कहीं पे भी यूज हो जाते हैं फॉर्मूले, और फिर बुक में ढूंढते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी चीजें तो याद रहती हैं, जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हो तो अच्छा ये था ये था ये था। बट ये छोटी छोटी चीजों को कहते हैं अरे ये कहाँ काम आएगा, बट न्यूमेरिकल में जब कहीं जरूरत पड़ती है तो फिर जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा होता है उसके काम आते हैं फॉर्मूले। तो किसी भी चीज को ना छोटा मत समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, भाई बिल्कुल सही बात कही है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, अब तुम पढ़ोगे इसे यहाँ, और पता है काम कहाँ आएगी ये, एक तो इस चैप्टर में तो जो आएगी वो आएगी जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तब मैं तुमसे कहूंगी बच्चों इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी याद है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी, तो तुम कहोगे नहीं याद है। फिर हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, म्यू। म्यू। हाँ हाँ, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इसका फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट applied electric field, per unit applied electric field।
ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं बस। कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्ट हो रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक पर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको मोबिलिटी कहेंगे हम, क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है चलना फिरना। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, जितनी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं तो जितनी एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस बात पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है ना, उस बात पे इलेक्ट्रॉन का चलना डिपेंड कर रहा है। तो मोबाइल का मतलब ही चलना होता है, मोबाइल चलती फिरती चीज, हाथ में लेके घूम सकते हैं मोबाइल को, है ना, पहले लैंडलाइन होते थे। तो वही है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, किससे डिपेंड कर रहे हैं, म्यू से। कितनी वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। देखो फॉर्मूला इसका कैसे निकालेंगे, ये कराते कराते एंड हो जाएगी मीटिंग, बस 2 लाइन का है। फॉर्मूला हम जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, E से मल्टीप्लाई कर दो और E से ही डिवाइड कर दो, इस तरफ E से मल्टीप्लाई कर दो, E से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगी म्यू, एक रिलेशन आ गया बस, और कुछ नहीं है। तो I इज इक्वल टू बचा NEAVD अपॉन E को लिख सकते हैं म्यू E, तो ये I और मोबिलिटी में रिलेशन आ गया, I और मोबिलिटी में। ठीक है बालकों, Yes, ma'am. तो बच्चों जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो रही, एक तो I इज इक्वल टू NEAVD, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, और दूसरी बात रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड करता है। लेंथ चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिप्रोकल है वो, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, और शेप और साइज पर। बट जो हमारी रो है रेजिस्टिविटी है, रो इज द रेजिस्टिविटी, R इज द रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टिविटी है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। कॉपर का चाहे लंबा वायर ले लो, चाहे छोटा ले लो, चाहे थिक ले लो, चाहे थिन ले लो, लेकिन अगर वो कॉपर ही है तो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम। गोल्ड है, सोना है, सोने का कुछ भी बना लो, है ना, अंगूठी बना लो, चेन बना लो, कुछ भी बना लो, सोने का रो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बट हर एक चीज का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। बोलो क्लियर है, भारत है क्लास में, भारत, ध्रुव, Yes, ma'am. समझ आ रहा है बेटे ध्रुव? Yes, ma'am. ठीक है। और ये भारत का है, गायब है, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. आ रहा है। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं सारे बच्चे, मानसी कश्यप Yes, है आज, ma'am. वेरी गुड। यश नागर आपके नोट्स बन रहे हैं नागर आज? यस मैम, इधर हूँ। नोट्स बनाते रहे, तो तेरे नोट्स नहीं मिले ना तो मैं तेरा बना दूंगी ढंग से। नहीं मैम,